नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर दिल्ली से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में मिली बुरी हार से बौखलाई दिल्ली सरकार अब दिल्ली की जनता को भीषण गर्मी से राहत देने की बजाय खून के आंसू रुला रही है। आज भीषण गर्मी का बदला शायद पूरी दिल्ली में कई घंटों तक बिजली कटौती और पानी की कमी को लेकर दिल्ली की जनता त्राही मचा रही है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। शायद इसलिए उन्हें दिल्ली का दर्द पता नहीं चल रहा। आइए सुनते हैं दिल्ली की जनता को क्या कहती है दिल्ली। देखो जी, ये तो राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन जो दिल्ली की बर्बादी हुई है बस पूछो मन्ना बात। दिल्ली के गांव देहात में जाकर देखो, अगर एक भी काम अगर आपसे करवा के दिखा दो किसी गांव में, भाई ये नाली बनी है, ये गली बनी है, ये रोड किधर, कुछ भी देख के बता दो। कोई ईंट लगा गई हो, किधर कुछ बंदा बनाया हो, कुछ भी जगह सरकारी जगह जहाँ का भी जाकर देखो, कुछ हालत ख़राब है। भाई साहब, दिल्ली में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ केजरीवाल के आने बाद। और दिल्ली में तो लोग बता रहे हैं भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है केजरीवाल के आने के बाद, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल झूठा आदमी लगा मेरे हिसाब से। तो वो झूठ बोलता है, बोलना काम है उसका बस। दिल्ली में कहते पानी मुफ्त कर दिया है, मगर दिल्ली में पानी के लिए त्राही हो रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो तो ये भी कह रहा था, मैं तो पानी तो मैं ही पैदा करके, पर दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। आजकल लोग पानी से जो है बिल्कुल बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं। कहीं भी पूरी दिल्ली में पानी नहीं आ रहा जी। ना उसकी हरियाणा से कोई सुनता है, ना कुछ करता है, बस लड़ाई में काम अपना ध्यान रखता है। क्योंकि जो ना बाहर से पानी के लिए हरियाणा से कुछ मांगे पानी, जैसे पहले भी आता था पानी, गवर्नमेंट से तालमेल करके चले, और उसका नहीं है कुछ भी काम ही। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि जैसे उनके बयानबाजी आते हैं, सिर्फ सुबह उठते हैं तो मोदी जी, शाम मोदी जी, तो विकास पे ध्यान कम है उनका और विपक्षी दलों पे ध्यान ज़्यादा है उनका। लेकिन पानी का संकट है, जहाँ मैं रहता हूँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो पानी का भी ध्यान देना चाहिए, मूवी भी देखनी चाहिए और पानी का भी ध्यान देना चाहिए। बेसिकली पानी ही ज़रूरी है। और शुरू में इनकी सरकार में ऐसा लग रहा था कि ये काम करके दिखाएंगे, बट अब ऐसा लग नहीं रहा कि, ऐसा लग रहा है कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। जो केजरीवाल साहब ने वादे किए थे, क्या लगता है वो बाकी 2.5 सालों में पूरे हो पाएंगे, बचे 2.5 सालों के अंदर? सर, यहाँ तक तो लगा नहीं कि 2.5 साल में हो गए हों। कुछ हुए भी हों तो उसका बेनिफिट इतना नज़र नहीं आ रहा। बाकी कुल मिलाकर के ओवरऑल फेल ही लग रहा है। अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आज चुनाव हों तो क्या दोबारा आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? सर, मेरे हिसाब से तो नहीं। आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या दोबारा आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। नतीजा आपने एमसीडी में देख ही ली है, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तुरंत। तो कह रहे हैं ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम तो चुनाव आयोग ने कहा था कि हम कंपटीशन कराएंगे, आप इसे साबित कर दो। तो हो ही नहीं सकता सर ऐसा। तो ईवीएम कोई बच्चों के खिलाड़ी तो है नहीं है, अच्छे खासे पूरे लेवल से काम होता है, तो ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? ये तो बेहूदी बात है बिल्कुल। दिल्ली के स्कूलों की तो इतनी बुरी हाल है कि भाई पूछो मन्ना बात। मनीष सिसोदिया कहते हैं दिल्ली के स्कूलों को मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना दिया है। ये सिर्फ जो होना चाहिए, मतलब जो ना बुरा मत मानना आप। क्या ये जैसे मतलब आप मेरे से पूछ रहे हो, वो मीडिया में जो ना थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई जाए, वहाँ वो नेता लोग चले जाए तो उनके दिक्कत है। एक आध पकड़ लिया, टीचर इस पर छापा दिखा दिया, बस इतना है, कुछ नहीं। वो सांड के तरह है। सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो सांड हैं, सांड। वो इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही, वो उनको बढ़िया तनख्वाह मिल रही है। और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते क्यों हैं? मजबूरी में, मतलब हालात मजबूरी है माँ बाप के, जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है वो।